नमस्कार दोस्तों, बारिश का दौर देखिए शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मुख्य बस स्टैंड पर खड़ा हूं और ये देखिए तेज हवाएं चल रही है, फुहारे, रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज जो है वो पूरी रात बरसने वाली है बारिश। ये देखिए बारिश, देखिए किस तरह से बिजली गरज रही है। आसमान में काले घटाओं से बादल पूरा ढका हुआ है, पूरा आसमान। और ये मुख्य बस स्टैंड का नजारा देखिए आप लोग, बारिश लगातार गिर रही है। ये देखिए भाई, रिमझिम बारिश, और ये धीरे धीरे जो है तेज में तब्दील होती हुई बारिश इस समय। और मुझे लगता है आज पूरी रात जो है वो बारिश का दौर रहने वाला है। आसमान में बिजलियां गरज रही है, चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। ये देखिए किस तरह से शानदार बारिश का दौर शुरू हो चुका। भाई कमेंट करके जरूर बताएं कि आप वाले क्षेत्र में बारिश शुरू है कि नहीं है, क्या हाल है बारिश के। बहुत, ये देखिए बिजलियों की गड़गड़ाहट, चमक देखिए दोस्तों। और अब पूरे अंधियारे में डूब चुका है मुख्य बस स्टैंड का नजारा। ये देखिए आसमान से बूंदें टपक रही है, शायद आप देख पा रहे हैं। तो साधन चल रहे हैं, धीरे धीरे बरसात भी जो है तेज हो रही है। और ये देखिए इधर चारों तरफ अंधेरा है और इधर थोड़े से साधनों की आवाजाही की वजह से रोशनी जरूर है। ये देखिए तरबतर चारों तरफ भयंकर बारिश हो रही है। भाई आप जहां पर है वहां पर बारिश है कि नहीं, अब ये आप कमेंट करके बताओ। और अब जो ये वीडियो देख रहे हो कहां तक पहुंच रहा है ये भी कमेंट करके बताओ और वीडियो को शेयर कर दो। अरे धीरे रे, ये क्या करेगा। चूंकि मुख्य मेन जो बस स्टैंड है वहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप देखिए कि अब चारों तरफ अंधेरे से जो चादर है वो ढकी हुई है। आसमान में काली घटाएं छाई हुई है, पूरा आसमान अंधेरेमय है। और ये देखिए बिजली की गड़गड़ाहट है वो लगातार जारी है, चमक उसकी दूर। अभी एक मामला सामने आया था खानड़ी से, जहां पर बिजली गिरी थी और काफी नुकसान वहां के किसानों, खेती खलिहानों में रहने वाले लोगों को हुआ था। ये देखिए आसमान से जिस तरह से फुहारें आ रही है। और ये देखिए बसें, ये देखिए बारिश गिरती हुई देखिए। शायद अंधेरे में आज ज्यादा नजर नहीं आएगी, लेकिन निश्चित रूप से आप देखिए अब भी ये जो बारिश है लगातार धीरे धीरे है वो अपनी स्पीड पकड़ती हुई निश्चित रूप से। अभी मुख्य बस स्टैंड का आप दौर देख रहे हैं। यहां से देखिए ये काली घटाएं चारों तरफ, आसमान में कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ चमकती हुई रोशनी आपको नजर आएगी, वो भी बिजली की। लेकिन आप जहां पर है थोड़ा सा सेफ रहिएगा। ये देखिए लगातार बारिश गिर रही है। भाई मुख्य बस स्टैंड पर इस समय मैं मौजूद हूं। मैं सोचा चलो ठीक है, लोगों से रूबरू होते हैं, इसलिए बाहर निकल कर आया और आप लोगों से रूबरू होने का प्रयास किया। आप वाले क्षेत्र में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जहां पर आप हैं तेजा सर्किल पर जोरदार बारिश हो रही है। बिल्कुल तेजा सर्किल, हाँ बिल्कुल, हाँ लोसल बाईपास से बिल्कुल। अब आप देखिए आसमान में, ये देखिए बिजली देखिए किस तरह से गड़गड़ाहट जारी है, जोर की चमक है, बादलों की गर्जना लगातार जारी है। ये देखिए साधनों, अभी पूरा जो बस स्टैंड है वो अंधेरे में है क्योंकि बिजली चली गई है। और निश्चित रूप से इसमें काटना ही समझदारी है। माताएं बहनें इतने अंधेरे में इतनी भारी बारिश में कहां जा रही है पता नहीं, लेकिन मुख्य बस स्टैंड से क्रॉस करती हुई इस समय ये देखिए बारिश का जो दौर अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है अपने। अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाते रहिए और जन जन की आवाज जनमत के साथ बुलंद करते रहिए। माताएं बहनें, यह देखिए दोस्तों, ये रोशनी में थोड़ा सा बारिश अब आपको अच्छी दिखाई देगी। यह देखिए गर्जना देखिए, बस आप लोग तो गर्जना देखिए दोस्तों। और निश्चित रूप से ये जो घटनाएं सामने आती है, थोड़े से अपनी खुद की व्यवस्थित तरीके से ना रह पाना भी हमारे लिए जान जोखिम में डालने जैसे बन सकता है। तो जहां पर आप रहें थोड़ा सा सुरक्षित रहें
और ऐसा सामान जहां पर बिजली को अट्रैक्ट में लाता है वहां उससे थोड़ा सा बचकर रहिएगा। और इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप जहां पर देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, लगातार जो अब बारिश है वो अपनी रंगत को बदलते हुए निश्चित रूप से अब स्पीड पकड़ रही है। आप देखिए, अगर आपको सुनाई दे रहा है, ये देखिए अब जो नाले हैं, जो बारिश चल रही है, उनकी रफ्तार अब से तेज हो चुकी है। दोस्तों, मुख्य बस स्टैंड का नजारा आप लोग देख रहे हैं। भारी बारिश, पूरा स्टैंड अंधेरे में डूबा हुआ है दोस्तों इस वक्त। ये बिजली की चमक और ये घनी घटाओं से बरसता हुआ आसमान में रिमझिम बारिश। आप जरूर बताएं कि आपके पास कहां कहां तक हमारे वीडियोस पहुंच रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फॉलो वाले बटन को दबाकर हमारी सदस्यता जरूर ग्रहण कर लें आप लोग। बिल्कुल, हमारे पार्षद साहब हमारे बीच आ चुके हैं। रामेश्वर जी बाजिया हरिपुरा से, तेजा सर्किल कुचामन पर जोरदार बारिश। पार्षद साहब, सबसे पहले तो आप मेरा और जनमत की तरफ से नमस्कार आपको। रामेश्वर जी बाजिया, बहुत शानदार पार्षदों की श्रेणी में निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन काम आपके द्वारा रहता है। आज हमारे साथ आप बने हुए हैं। निश्चित रूप से आपके वहां पर बारिश है तो हमारे भी यहाँ पर बारिश रफ्तार पकड़ रही है, रफ्तार पकड़ चुकी है। दोस्तों, ये किराने की सिर्फ एक दुकान है जो मेन बस स्टैंड पर खुली हुई है। मुझे पता नहीं कि आप इसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। शायद कैमरे पर बारिश के छांटे जो है वो लग गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। ओहो भाई, रफ्तार तेज हो चुकी है। और ये जो है वो बोर्ड है बाबा परमानंद की नगरी लोसल का। जब आप स्वागत करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर भी मैं बहुत जल्द आप लोगों से रूबरू होऊंगा। क्यों, ये देखिए दोस्तों, स्पीड देखिए बारिश की। ये नाले चलते हुए झरनों की तरफ बहता हुआ, और देखिए थोड़े सेकंड में, कुछ समय बाद ये सड़कें दरिया बन जाएगी और ये मेन मुख्य बस स्टैंड समंदर की तरह नावे यहाँ पर गाड़ियां, बस छोटे साधन तैरते हुए नजर आएंगे। ये देखिए खूब। और निश्चित रूप से ये देखिए बारिश, देखिए अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं, आप इसकी जो आवाज है बारिश की वो पकड़ पा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लगातार बारिश का दौर देखिए दोस्तों। निश्चित रूप से खेती खलिहानों में किसानों के लिए ये बारिश एक अच्छी सौगात लेकर आएगी। उन किसानों के लिए बारिश देखिए कितनी स्पीड इसकी जो है वो धीरे धीरे इसकी बढ़ने वाली है। और अब तक मुझे लगता है जितनी भी बारिश रही, जितना भी दौर रहा, उन सब में भयंकर बारिश का दौर अब तक का है ये। और आज मुझे लगता है मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट किया था, लेकिन मौसम विभाग से परे अगर हम देखें तो आज का जो ये प्रेडिक्ट है, आज का जो प्रेडिक्शन है, वो ये लगाई जा रही थी कि आज भारी बारिश हो सकती है। एकमात्र दुकान जो किराने की खुली हुई है, उसके पास एक मिठाई की दुकान है और उसके पास एक ट्रेवल्स, और ये शायद समोसे वाले बाबूजी हैं जो समोसे की दुकान लगाते हैं मेन मुख्य बस स्टैंड के ऊपर। और साधनों के द्वारा जो, ये देखिए, अब देखिए आप गर्जना देखिए बादलों की, खुले आसमान में घटाएं छाई हुई है, अलग फिजाओं का मौसम है और ये बारिश का दौर है। ये रिमझिम फुहारे हैं, ये बरसती बारिश मानसून की याद दिलाती है। ओहो, अब आपको साफ दिखेगा। स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है बारिश की। देखिएगा, बाबा परमानंद की नगरी से मैं लाइव हूं इस समय, और आप इस वीडियो को शेयर करके तमाम लोगों तक ठंड को महसूस करवाइएगा। क्योंकि अब मैं ही हूं दोस्तों। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बंद हो चुका है। बहुत तेज बारिश, निजामुद्दीन खान, बहुत तेज, बिल्कुल भाई, बहुत तेज बारिश इस समय हो रही है। पत्रकारिता बोले तो मिस्टर जावेद को फॉलो जरूर करें। निष्पक्ष, सच और हकीकत, बिल्कुल सर। आपका समर्थन हमें दुगनी रफ्तार से बढ़ने के लिए, ताकत के साथ सामना करने के लिए और मजबूती के साथ खड़ा रहने के लिए विवंश करता है, और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सफलता के सुनिश्चित मार्ग से जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयासरत आगे बढ़ाने के लिए हौसला बढ़ाता, प्रोत्साहित करता है। आपका साथ ऐसा ही बना रहे और अक्सर, बिल्कुल सर, निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकारिता के साथ आप जुड़ते रहिएगा, जावेद के साथ जुड़ते रहेगा, जनमत के साथ जुड़ते रहेगा और जनमत के वीडियोज को जन जन तक पहुंचाते रहिएगा। हमारा स्लोगन, हमारा ध्येय, जनता की आवाज जन जन तक के द्वार तक पहुंचेगी। निश्चित रूप से इस वक्त में जहां पर खड़ा हूं, ये मुख्य बस स्टैंड का चौराहा है। पूरा का पूरा मुख्य बस स्टैंड इस समय अंधियारे की चादर में डूबा हुआ है, क्योंकि बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बिजली विभाग ने व्यवस्थाओं को बंदोबस्त करने के लिए, आम जनमानस की व्यवस्थाओं को देखते हुए
ये देखिए काली घटाएं चारों तरफ छाई हुई है और ये मौसम पैगाम लेकर आया उन किसानों के लिए, खेती खलिहानों के लिए, मोठ मूंग बाजरे की खेती करने वाले किसानों के लिए, मूंगफली की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी सौगात है। बहुत से लोगों ने बाजरे की जो बुआई है वो कर दी थी, कुछ समय बाद, थोड़े समय पहले लोगों ने मूंगफली भी बा दी है, उसकी भी बुआई जारी है। जून जाते जाते बारिश कर गया इंद्र राजा, बिल्कुल इंद्रराज, भगवान इंद्र देवता की एक कृपा है। निश्चित रूप से भगवान के दरबार पर जो मांगता है उसको मिलता है। भगवान के दयारे से आज मानो सड़कें दरिया बन चुकी है और यह अब स्पीड तेज होगी दोस्तों। ये बड़ी वाली लास्ट मास्क हाई मास्ट लाइट है, लेकिन अब जो स्पीड है इसकी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। बिल्कुल हमारे पार्षद महोदय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निश्चित रूप से आपके द्वारा कहे गए एक एक शब्द मेरे लिए ऊर्जा का संचार पैदा करते हैं, हृदय के अंतर्मन की ऊर्जाओं को बाहर निकालने में मेरी मदद करते हैं। और आपके द्वारा लिखे गए शब्द पार्षद महोदय, ये आपका प्यार है, ये आपका प्रेम है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ये प्रेम है आपका, ये प्रेम है लोसल की जनता का, ये प्रेम है सीकर जिले की जनता का, और ये प्रेम है संपूर्ण राजस्थान का, ये प्रेम है पूरे भारतवर्ष का, और ये प्रेम है पूरी जनता जनार्दन का। ये देखिए दोस्तों, याकूब खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है, बड़े दिल और खुली बाहों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस नंदन की धरती पर हमारे साथ तमाम लोग, खुर्शीद पठान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद भाई, आपकी आवाज सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल आपको देखकर मेरे हृदय आनंद की अनुभूति महसूस करता है। मैं इस समय मुख्य बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। मेरे दायरे में, मेरे इदारे के पास में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, इसलिए मैं बड़ा खुलकर आनंद की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ जुड़कर, क्योंकि बारिश मैं लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ और ये जो ठंडी फुहारें दिल को आनंदित महसूस कर रही है, क्योंकि बादलों की गर्जना है वो लगातार जारी है, बिजली की चमक वो भी लगातार जारी है, क्योंकि अंधियारे की चादर में है पूरा मुख्य बस स्टैंड और आसमान में सिर्फ और सिर्फ काली घटाएं छाई हुई है। बिल्कुल आप तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मैं हृदय के शुद्ध अंतःकरण से आपका अभिनंदन करता हूं। इस बाबा परमानंद की नगरी को मैं लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के सामने। बस मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो सच है, जो हकीकत है, जो बेहतरीन है, जो जनता की आवाज है, उसको आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा मकसद रहता है। ये कतई मकसद नहीं है कि हम आई एम फेमस समवन हर्ड सर, नाम आया सिर्फ और सिंबल आया सर, ओके वाला सिंबल आया। ये देखिए बारिश देखिए, और बारिश मैं आपको बता देता हूं दोस्तों लगातार जारी है। कुछ समय बाद मैं आपको यहां से बाला सागर की तस्वीर लाइव दिखाऊंगा, उसके अंदर जाकर दिखाऊंगा, और वहां के हाल देखिएगा आप किस तरह से वो जो है वो सड़कें लथपथ हो जाएगी, पूरी बरसात से, बरसाती पानी से लबालब भर जाएगी। और इस समय मैं मुख्य बस स्टैंड पर एक एम्बुलेंस खड़ी है दोस्तों, हालांकि जानमाल की कोई हानि नहीं है, कोई मरीज, कोई पेशेंट उसके अंदर नहीं है। वो मदमस्त धुन में अपने आप में चारों इंडिकेटर ऑन करते हुए इंडिकेट कर रही है कि मैं मुख्य बस स्टैंड पर खड़ी हूं, सिर्फ खड़ी है और कोई जानमाल की हानि नहीं है। एक किराने की दुकान यहां पर खुली हुई है, उसके पास में शायद उस मिष्ठान भंडार की दुकान का मैं नाम भूल चुका हूं, स्लिप है मेरे माइंड से, लेकिन वो दुकान खुली हुई है और समोसे वाले बाबूजी समोसा बनाकर जनता की सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं कि भाई ठंडा मौसम है। ये देखिए बारिश की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है, तो वो जो है वो समोसा खिलाने का काम कर रहे हैं लोगों को कि भाई आइए और समोसे का स्वाद इस ठंडे मौसम में लीजिए आप लोग। और स्पीड अब थोड़ा सा स्पीड तेज हुई है दोस्तों बारिश की, थोड़ी स्पीड, यानी चौथे से पांचवें गियर में गाड़ी को बदल दिया है ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया है। और यही अक्सर जीवन में होता है दोस्तों, स्पीड को, सम्मान को बढ़ाने के लिए निरंतर समय अंतराल पर गाड़ी में गियर डाले जाते हैं, वैसे ही एक व्यक्ति को उसके सम्मान में बढ़ाते हुए धीरे धीरे जिंदगी में आगे गियर डाले जाते हैं। और सम्मान को अगर गिराना हो तो सिर्फ एक ही गियर संभव है, अगर एक गियर आपके पीछे गया जीवन भर तबाही के मंजर से गुजरना पड़ सकता है आपको। इसलिए बर्बाद होने के लिए, सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही गियर है, इसीलिए गाड़ी के अंदर बैक गियर जो होता है वो सिर्फ एक होता है। इसलिए बैक तो कभी चलना ही नहीं है, आगे ही बढ़ाना है, सम्मान को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है।
सराज मुगल भाई कह रहे हैं कि नाइस, बिल्कुल थैंक यू भाई। तो हमेशा आगे बढ़ते रहो और शिक्षा के दामन को आगे बढ़ाते रहो। शिक्षा के सुविचारों को, शिक्षा से दो चीजों का बेहतर हो सकता है, एक तो सामाजिक उत्थान हो सकता है और एक आर्थिक उत्थान बेहतर किया जा सकता है। इसलिए हमेशा जब भी प्रयास करो, आपके आसपास में कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है, पैसों की आर्थिक तंगी से हो सकती है, तो आप निश्चित रूप से ये देखिएगा कि वो बच्चा शिक्षा से अधूरा ना रहे, शिक्षा ग्रहण करता रहे, हर संभव प्रयासरत। बाबूजी आए हैं, छत्ता लेकर खड़े हैं यहां पर। जनमत राजस्थान लगाइएगा और घर घर तक बुलंद आवाज पाइएगा। बाबूजी खड़े हैं, शायद इनको लगा होगा कि कौन बोल रहा है, इतनी 10:30 का टाइम हो चुका है, लेकिन बिल्कुल पत्रकार भाई जावेद इस टाइम भी इस बरसात का लाइव दिखा रहा है। सल्यूट है पत्रकार महोदय को। लोग घरों में बैठे हैं, उनको भी बारिश। जी सर, मैं यही काम करता हूं, यही तो है सर, हकीकत छुपाए नहीं सकती, कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट के उसूलों से, हकीकत छुप नहीं सकती सच्चाई के वसूलों से। हमारा यही है सर, और इसी में चलते रहते हैं। ये देखिए स्पीड अब इस समय बढ़ चुकी है बारिश की। हाँ, क्या कर रहे हो बताओ। ये भाला सागर की तस्वीरें, हाँ कितनी। और ये देखिए, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो आप थोड़ा, कुछ नहीं हो सकता, नहीं थोड़ा सा उम्मीद बनाकर रखिए। आम जनता जो है वो भी मेरे पास आ रही है, ये थोड़े से नाराज है कि ये जो मेन मुख्य बस स्टैंड है दोस्तों, इसकी अक्सर चर्चा होती रहती है, और चाहे वो नगर पालिका के पार्षद हो, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष हो, या फिर नगर पालिका के चेयरमैन हो, तमाम लोग इस बारे में जिक्र करते हैं, नेता प्रतिपक्ष करते हैं, विधायक करते हैं अक्सर इस बात को। पर कुछ लोग जो हैं वो दोस्तों, मैं इस बात को हमेशा जमा पहनाता हूं कि जो लोग बेहतर करता है, चाहे वो पार्षद है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे विधायक है, बहुत से लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि इस लोसल में जब परशुराम मोरदिया की सरकार थी तो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करवाया था। यानी मतलब पानी की निकासी को लेकर आज जनता इसी बारे में लेकर परेशान है कि आज थोड़े दूर बाद, अगर आप देखिए मुख्य बस स्टैंड के पास में हो, ये एक स्लीपर गाड़ी है जो गजराज के नाम से चलती है, और इस समय 10:30 के करीबन ये लोसल में प्रवेश करती है, हरिद्वार से आती है ये। तो जो मैं जिक्र कर रहा था वो ये था दोस्तों कि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या रहती है, सड़कें दरिया बन जाती है। व्यापारिक जो लोग हैं, जितने भी प्रतिष्ठान खोल कर रखते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं क्योंकि पानी भर जाता है, तो वो मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि जब मोरदिया की सरकार थी तो कुछ समस्या से निजात हमें मिला था, लेकिन अब टाइम फिस है, यानी गई भैंस पानी में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये देखिए स्लीपर बसों का आवागमन है। तो ये जो जनता है, जो अभी भाई साहब खड़े थे, वो यही कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कुछ नहीं हो सकता इस लोसल का, कुछ नहीं हो सकता। जब लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और जिस तरह की मायूसी उनको नजर आती है ना, तो फिर हृदय तार तार हो जाता है ये सोचकर कि मैं कहां आ चुका हूं। ये देखिए पानी, देखिए आप किस तरह से लगातार गिर रहा है, बड़ी संख्या में। अब देखिए ये जैसे स्लीपर आई है, आप थोड़ा सा अनुभव कीजिए। अगर कोई नेता नांगल हमारे लाइव से जुड़ा हुआ है तो मैं आपसे थोड़ा सा यही गुजारिश कर रहा हूं, सरकारें सभी अच्छी है हमारे, जैसे अभी हम जिक्र करें कि वर्तमान समय में हमारे जो विधायक हैं गोवर्धन वर्मा, उन्होंने इस लोसल को ही तहसील के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया है, इसी लोसल को उप जिला अस्पताल में लाकर खड़ा कर दिया है। बल्कि ये अलग बात है कि वो अगर खड़ी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ किताबों में है, डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन धरातल पर कब उतरेगी इसका मैं और आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो अगर कोई नेता नांगल इसमें लाइव जुड़ा है तो मैं आपसे अपील करता हूं, हालांकि लोग बहुत से नगर पालिका की बजट बैठक होती है, नगर पालिका की बैठक होती है, और जब भी बैठक होती है, लो हॉर्न सुन लो भाई, हरिद्वार जाने वाले हो तो जरूर आ जाएं। तो जब भी बैठक होती है वो इसके बारे में जिक्र करते हैं। ये देखिए अब शुरू हो चुका है पानी, यहाँ पर थोड़ी देर बाद अपन चलेंगे उसी साइड में, तो आप देखेंगे कि पानी का जो बहाव है ना उस तरफ, वो बहुत तेज होता हुआ दिखाई देगा आपको, बहुत तेज, यानी मतलब भर जाएगा, दरिया बन जाएगा, समंदर बन जाएगा, छोटे साधन नाव बनकर आपको चलाना पड़ेगा वहां पर। अभी हाल आपने गुजरात के देखे हैं कि किस तरह से एक स्कूटी लबालब और लथपथ भरे हुए पानी को क्रॉस करते हुए, चीरते हुए आगे बढ़ती है। ये देखिए पानी, देखिए अब इसकी स्पीड है ना वो दुगनी हो चुकी है बारिश की। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो, और ये जो ऊपर जो मोहल्ला है वो पूरा का पूरा मोहल्ले में पानी इस मेन रोड पर छा जाता है। अब आगे भी पानी क्रॉस करने के लिए चाहिए ना, तो पानी जाएगा कहां?
फिर वो स्पीड धीरे हो जाती है। चलिए ये तो रात्रि का समय है, कोई व्यापारी नहीं है, लेकिन अगर ये सुबह के टाइम पर शुरू हो जाती है तो जो जितने भी प्रतिष्ठान खोलकर व्यापारी आते हैं उनके धंधे की बाट लगाने में नंबर 1 काम होता है वो बारिश का होता है। यानी सब कुछ धंधा चौपट हो जाता है उनका। फिर वो बैठे रहते हैं, ताकते रहते हैं कि यार कब बारिश थमे, कब ये पानी निकले और कब आज की दुकानदारी शुरू हो। फिर वो यही सोचते हैं कि यार सुबह घर वालों से टिफिन बीवी से बनाकर लाए थे, अब कुछ नहीं है भैया, 2 रोटी खानी है, 2-3 रोटी खानी है, टिफिन को बंद करना है, वापस शटर डालना है और घर की तरफ रुख करना है। तो ये जो है दोस्तों बड़ी समस्या इस शहर के लिए। कब निदान होगा, कैसे होगा, ये संभव बताया नहीं जा सकता। या तो सरकार जाने और या सरकार का खोखला सिस्टम जाने। हम और आप कर ही क्या सकते हैं। मैं अंगुली जरूर कर सकता हूं सरकारों के इन वीडियोस के माध्यम से और आप लोगों के शेयर के माध्यम से, आप लोगों की आवाज के माध्यम से अंगुली जरूर कर सकता हूं मैं। कब भाई जी कथा दिन छबड़ छबड़ करता अठोकर जासी और अठोकर राशि आसपास में जितना भी लोग जब शॉपिंग कर ना है तो एक सोच ले रहा है कि आज लोसल में जा रहे हैं और लोसल का मायना आता है अगर मानसून की बारिश हो जाए तो भाई साहब उन देमो वापस लौटना पड़ा है। फिर करता रहे थारा छाछ मारा बेंगन थारा छाछ की कौन पड़े भाई साहब। तो आ है दोस्तों अंधेरो फुल उरे है और थे लोग इतना जना जुड़ेड़ा हो। अब बहुत बड़ी बात है एक नया चैनल के लिए, इसलिए जनमत राजस्थान न सिर्फ राजस्थान का बल्कि संपूर्ण भारत का आने वाले समय में नए भारत की तस्वीर दिखाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ेगा। बेहतर पत्रकारों का इसमें समावेश होगा, बेहतर पत्रकारिता करने वालों लोगों का समावेश किया जाएगा जो सरकार के साथ बात कर सके, आम जनमानस की आवाज को उठा सके, जनता की आवाज को उठाकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को और सूंद में बहरे हो चुके लोगों को सुनाई दे सके। ये देखिए स्पीड 5वें गियर में है दोस्तों बारिश की। निश्चित रूप से सड़कें दरिया बन चुकी है, इसमें कोई शक को सुबह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बहुत एक बड़ी बात बताता हूं, बहुत बड़ी बात। आप देखना जहां पर मैं खड़ा हूं ना, यहीं से देखना आप इस रोड पर, यानी मतलब मेन मुख्य बस स्टैंड से लेकर बालाजी के मंदिर तक जितने भी प्रतिष्ठान के लोग हैं ना, जिन लोगों ने अपनी दुकानें यहां पर लगा रखी, आप देखिएगा अभी कुछ समय बाद वो लोग अपने घरों से चलकर मार्केट की तरफ रुख करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूं। उन लोगों को इस बात का डर सताएगा कि जो लाखों का सामान नीचे पड़ा है वो कहीं भीग ना जाए। अभी देखना आप, अभी देखना थोड़ी देर बाद यहां से वो व्यापारिक बंधु अपने सामानों का ध्यान रखने के लिए, अपनी दुकान को बारिश के पानी से बचाने के लिए मुख्य मेन बाजार की तरफ रुख करेंगे। और कुछ एक ने तो करना शुरू भी कर दिया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो एक जलती हुई लाइट वहां पर रोशनी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से कोई ना कोई दुकानदार होगा दोस्तों वो, और वो ये बारिश उन दुकानदारों की, उन व्यापारियों की रातों की नींद छीन लेती है। हालांकि मेरा तो काम है दोस्तों ये करना, जर्नलिज्म मेरा शौक है और लोगों की आवाज को आवाज देकर सत्ता तक पहुंचाना मेरा काम रहता है। लेकिन जो लोग दिन भर यहां पर काम करते हैं उन्हें जरूरत रहती है कि उनके बीवी बच्चे, उनका परिवार, उनके बूढ़े बुजुर्ग माइत उनका घर पर इंतजार करते हैं। तो वो पूरे दिन यहां पर 12-13 घंटे की ड्यूटी बजाने के बाद जब वो घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है वो फिर मार्केट का रुख करते हैं। ये एक बहुत बड़ा दर्द देने वाली भी बारिश उन लोगों के लिए है। हालांकि खेती खलिहानों में काम करने वाले किसानों के लिए ये अलग एक मुस्कान लेकर आती है, चेहरे पर एक शिद्दत वाली मुस्कान लेकर आती है, क्योंकि निश्चित रूप से फुहारे बदलने नहीं पड़ेंगे, बिजली की खपत रुकेगी और फसल भी अच्छी होगी। बारिश का पानी है तो निश्चित रूप से अच्छी फसल होगी। मानसून मेहरबान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मानसून मेहरबानी के बीच पीछे जिन लोगों का दर्द रहता है, मैं उस दर्द को बयां आप लोगों के साथ कर रहा हूं। और फिर से मेरा आप लोगों से यही कहना है, कंटिन्यूअसली मुझे बहुत देर हो चुकी है बोलते हुए, और आप वाले जहां पर क्षेत्र में आप जहां पर हैं वहां पर बारिश का दौर किस तरह का है, वहां पर बारिश का मिजाज किस तरह का, आप लोग जरूर बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं लगातार बारिश, घटाएं छाई भी। और मैंने आपको पहले लाइव शो में आते ही कह दिया था कि ये जो बारिश है ये लंबे समय तक होने वाली है, इसमें किसी शक को सुबह की गुंजाइश नहीं है। लंबे समय तक होने वाली बारिश है ये, और ये जारी रहेगी रात्रि तक, निश्चित रूप से जारी रहेगी, कोई शक नहीं है इसके अंदर दोस्तों। ये देखिए
पूरा अंधियारा है। मेन बुकिंग बस स्टैंड पर यहां पर इस समय मैं खड़ा हूं। ये देखिए, ये भाई साहब बॉडी दिखाते हुए बारिश के अंदर इस मानसूनी बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं इस समय। स्पीड बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। जो कोई मनसा है आप लिखकर मेरे साथ साझा कर सकते हैं। कोई भी चीज आपके मन में आ रही है या कुछ बेहतर किया जा सकता है इसके अंदर, तो आप लिखकर जरूर बता सकते हैं। अभी मुख्य बस स्टैंड पर हूं मैं, बिल्कुल मेन बस स्टैंड पर हूं। वहां पर आप देखिएगा, हालांकि इस वक्त जब आप देखेंगे तो सारी दुकानें शट डाउन है। हाँ, एक दो दुकानें जरूर इस शहर की लाज बचा लेती है। वैसे तो इतना बड़ा शहर है, करीब 70 से 75 हजार की जनता इसके आसपास लगती है। लेकिन जब बात आती है रात की रौनक की, तो वो गायब हो जाती है। उधर हालांकि थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो वहां पर एक मिष्ठान भंडार की दुकान और एक किराने की दुकान जरूर खुली हुई है। एक इधर वही हालात है, मिष्ठान भंडार की दुकान और एक किराने की दुकान यहां पर खुली हुई है। बस यही दुकानें, और थोड़ी देर बाद मुझे लगता है ये सारी दुकानें बंद हो जाएगी। एक ये किराने की दुकान बचेगी और लंबे समय तक जब आगे चलेंगे, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है ये दुकान भी बंद होने के बाद इसका जो मालिक है वो भी घर की तरफ लौट जाए और फिर सुनसान सड़क, न बंदा न बंदे की जात, कोई नजर नहीं आएगा। सिर्फ सुनसान मुख्य बस स्टैंड आपको नजर आएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा लोकल स्तर पर आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। निश्चित रूप से हम नेशनल स्तर तक इसको लेकर जाएंगे। जनमत जन जन की पुकार है और जनमत का ये वीडियो तमाम लोगों तक आप शेयर करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीले वाले बटन को दबाकर फॉलो अवश्य कर लें। ये देखिए, गाड़ियां आवागमन है, और आवागमन क्यों ना हो भाई, क्योंकि आसपास इतने गांव जो लगते हैं। अब थोड़ा सा स्लोअर हुआ है मोमेंटम, लेकिन गर्जना अभी भी जारी है। बिजली की चमक अब भी जारी है। गरजती हुई बादल और चमकती हुई बिजली का ये सामंजस्य, इन दोनों ने आज भरपूर बारिश कर दी है और पानी भी भर दिया है। पूरा अंधियारे में डूबा हुआ ये शहर, बारिश फिर वापस स्पीड पकड़ती हुई धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों, राजेंद्र कुमार बिजारनिया की ढाणी में एक बूंद भी कोनी आ रही। अब काई करा तो कोनी आ रही, तो अट तो भर दिया तालाब। आसी आसी थांगन में आसी। इंद्रदेव मेहरबान है और भगवान की अगर कृपा रही तो निश्चित रूप से आपके द्वार तक दस्तक देगी बारिश। और बताइए क्या हालचाल है, किस तरह का जीवन अभी वर्तमान में चल रहा है, सरकारें कैसा काम कर रही है, बताएं कुछ थोड़ा आप लोग साझा करें मेरे साथ। और कहां से वीडियोस को आप देख रहे हैं वो भी आप लिखते रहें। और वही बात, अगर नए हैं तो फॉलो वाले बटन को दबाकर, नीला बटन दबाकर बछेड़ उपाड़ता रहो। जोर से कौन दबाणो नहीं तो स्क्रीन खराब हो जाएगी, घर में नुकसान हो जालो। धीरे से आपने फॉलो बटन दबा दो, शेयर को बटन दबा तमाम लोगों के साथ जुड़ता रहो। अगर आप YouTube पर हमें देखना चाहते हैं तो यही जनमत राजस्थान के नाम से हमारा चैनल है, वहां पर जाइएगा, वहां पर भी वीडियोस आप देखते रहिएगा। लाइक कर वीडियो को आगे पहुंचाते रहे तमाम लोग। अंधियारे की घटाओं में छाया हुआ है पूरा मुख्य बस स्टैंड, और यह आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन बोर्ड, लियाकत खान। गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू सर, नमस्कार सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर, अभिनंदन सर, स्वागत सर, इस्तकबाल आपका। बढ़िया है सर, मेरे भी बढ़िया है सर। सुनाइए क्या चल रहा है, स्वैग कैसा चल रहा है, आज का स्वैग जो है वो कैसा चल रहा है, किस तरह से देखते हैं सरकारों के सिस्टम को, किस तरह से देखते हैं। क्या वास्तव में वर्तमान भारत में जिस तरह की सरकारें चल रही है, जिस तरह की राजनीति नीति पर निर्भर है, उसको लेकर आप बताइए। मैंने अब तक जो साझा किया है, दुबई से लियाकत खान, क्या बात है भाई, स्वागतम लियाकत भाई, स्वागतम। दुबई से देख रहे हैं हमें, हृदय गदगद हो गया है आपको देखकर सुनकर।
अब देखिए ऐसा ही चल रहा है लगातार, टेस्ट मैच की तरह जिंदगी जीवन चल रही है अभी, और मुख्य बस स्टैंड पर भी यही चल रहा है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक है, फिर थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा है, फिर ब्रेक, फिर स्पीड। मानो मुख्य बस स्टैंड पर भारत वर्सेस पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है। आनंद भी आ रहा है और ब्रेक भी लग रहा है। और जीत की संभावनाएं भारत की ज्यादा नजर आ रही है। ये माहौल है और ये वो बोर्ड है दोस्तों, स्वागत के लिए जरूर इस पर भी एक वीडियो जल्द लेकर आएंगे दोस्तों। ये जो बोर्ड बने हुए हैं सीकर की तरफ जब हम चलकर आते हैं और उसके बाद जब हम डिजवाना की तरफ से चलकर आते हैं तो दो बोर्ड बने हुए हैं। मोहम्मद इमरान नागौरी, सुहेल अहमद, कैसे हो जावेद भाई? जावेद ठीक है, आप बताइए सर। मोहम्मद इमरान नागौरी, बहुत तेज हो रही है भाई हमारे इलाके लोसल में। जी सर, लोसल में झमाझम बारिश का दौर जारी है सर, अगर आप देख पा रहे हैं लगातार स्पीड में, शायद आपको सुनाई दे या ना दे। हुसैन खान मस्त, बिल्कुल सर मेरे भी मस्त हैं, अगर आप मस्त हैं। और जिसकी हस्ती जिंदा उसी की मस्ती जिंदा, मैं आपको बता दूं, जो मस्त है वही फर्स्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना वो तो जबरदस्ती जिंदा है, धरती पे बोझ है वो तो। फिर पार्षद साहब फिर से क्या कह रहे हैं सुनाता हूं मैं आप लोगों को। बहुत गहरी बात इस बार लिखी है और मानो ये हृदय के शुद्ध अंतकरण से निकलकर बाहर आई है। बड़ी विडंबना है कि दुकान द्वार अगर अपना कचरा पात्र में डाले तो बालाजी मंदिर के सामने वाली क्या लिखता है, क्या लिखते हैं, सामने पानी का दबाव कम हो सकता है क्योंकि इस कचरे से नाले ब्लॉक हो जाते हैं और पानी का रास्ता रुक जाते हैं। पार्षद साहब ने लिखी है कि बड़ी विडंबना है, दुकानदार अगर अपना कचरा पात्र में डाले। बिल्कुल, ये एक समस्त जिम्मेदारी वाली आपका कमेंट है। निश्चित रूप से मैं फिर से इस पर बात करना चाहूंगा दोस्तों, जो पार्षद साहब ने लिखा है, और ये दोस्तों किसी एक दुकानदार के लिए नहीं है। जनता सेवक है, जनता जागरूक है, और इस भारत को बेहतर भारत बनाने के लिए सबसे पहले अगर किसी को आगे आना है तो वो जनता है। राजनीति के हमें दशा और दिशाओं का ज्ञान दे सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। इन्होंने जो लिखा है मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं। लेकिन पार्षद साहब मैं आपसे यही कह रहा हूं, दुकानदारों के सामने कचरा पात्र रखने की जिम्मेदारी किसकी है, ये आप बताइए मुझे। दुकानदार के सामने अगर कचरा पात्र रखा होगा तो दुकानदार पागल नहीं है, वो मूर्ख नहीं है कि वो कचरे को नालियों के अंदर धसेड़ देगा, इतना वो मूर्ख नहीं है। इस लोसल से खासकर अगर मैं कहूं सर, इसके दुकानदार, इसके व्यापारी इतने समझदार हैं, निश्चित रूप से वो अपने से पहले इस शहर को रखते हैं। तो जब वो अपने से पहले इस शहर को रखते हैं तो क्या आपको लगता है कि अगर दुकान के सामने कचरा पात्र रखा हो और उसके अंदर लोग कचरे को नहीं डालेंगे, दुकानदार कचरे को अपने डस्टबिन के अंदर नहीं डालेंगे? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता है। भारत कितने विकेट से जीतेगा, अभी तो हार गया इंग्लैंड से, तो जब जीतेगा तब तारीफ करेंगे भारत की। लेकिन हमारी दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, निश्चित रूप से भारत जीतता चले, बढ़ता चले। अंतरिक्ष में भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला प्रवेश कर चुके हैं और निश्चित रूप से आपने अगर देखा है माताएं बहनें, इस वक्त इस भरी बरसात में, अब देखो दोस्तों मैं जो आपको कह रहा था, ये देखिए तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये खड़े हैं यहाँ पर और किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो दरिया बनी सड़कें है ना, अब इसको क्रॉस कैसे किया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तमाम लोग है, देखिए न जाने कितने लोग हैं, अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देगा और मेरे पास भी रोशनी नहीं है। सोरो दोस्तों मैं देखता हूँ, देखें इसमें है क्या, नहीं हो पाएगी दोस्तों। अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तमाम जितने भी लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हो। ये देखिए, देखिए, ये देखिए। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं, बिल्कुल हाँ सर, अगर ये बात सही है, सर ने कहा है कि बालाजी मंदिर के पास एक कचरा पात्र रखा हुआ है, बालाजी मंदिर के पास, लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, आपने जो बात बताई, ये कह रहे हैं मुकेश कुमार जाट, आने दो बारिश आ रही है सर। मुकेश सर, मुकेश कुमार जाट, जाट साहब, जाट जिंदगी में कष्ट गणा है, फिर भी देख जाटनी थारा जाट मस्त गणा है। मुकेश सर, बारिश लगातार पड़ रही है और पड़ती रहे, चलती रहे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जी सर, सर कह रहे थे तो जहां पर
देखिए सर, एक आध कचरा पात्र से नहीं होगा, छोटे कचरे पात्र का व्यवस्था है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुनकर वहां तक भेजा है। लेकिन नगर पालिका का ट्रैक्टर भी समय पर आता है, लेकिन उसका भी फायदा नहीं ले रहे हैं। ये एक सबब है दोस्तों, हालांकि ये बात सही भी है। अक्सर आज सुबह की आपको मैं एक बात बताता हूं, नगर पालिका की तरफ से कर्मचारी आते हैं। सुबह कुछ कर्मचारी यहां पर कचरा उठा रहे थे, यानी जो कचरा जितना भी पड़ा रहता है, तो उन्होंने कहा सर जितने भी दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, जो मेन मुख्य बस स्टैंड पर लगाते हैं, और ये तो सर जड़ बन चुकी है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा सर, रविंद्र कुमार सबलानिया सर कह रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं समझ गया आपकी बात को। आप तो बारिश का आनंद लीजिए। ये देखिए, सप्त रस रंगों में बिखरती हुई लाइट इस समय आप देखिएगा। और बिल्कुल सर, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, समझ गया सर। बिल्कुल वापस लौटता हूं, पार्षद सर ने जो बताया है उसी बात पर तो मैं सहमत करता हूं वापस से। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूं। जापानीज के अंदर एक स्टेटमेंट था, एक कोट लिखा हुआ था, और उस कोट में क्या कहता है कि नॉर्थ कोरिया और जापानीज के लोगों में एक फर्क होता है कि हालांकि वैसी जनता अभी अपने को वैसा बनने के लिए बहुत समय की जरूरत है, और शायद मुझे लगता है बहुत समय नहीं, बहुत वर्षों की जरूरत है। उसमें क्या करता है, अगर आम जनमानस का कोई कैंडिडेट, बाहरी कैंडिडेट अगर वहां पर आकर कोई डस्टबिन या कोई पेपर अगर वो बाहर उसका छिलका वगैरह डाल देता है, तो जनता की जो आम भावनाओं को समझकर वो व्यक्ति पहले उसको जेब में डालता है, फिर धीरे धीरे उसी व्यक्ति के साथ आगे चलता है, उसको समझाता है कि ये फला देश थे, जिस देश से आप आए हो वैसा नहीं है, यहाँ के रूल और रेगुलेशंस थोड़े से अलग हैं। तो सर इसे सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अभी देख लीजिए सर, इस बस स्टैंड पर अभी कचरा देख लीजिए, शायद रोशनी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो समस्या पनपती है ना सर, वो सबसे बड़ी बात है जागरूकता लाने की। अवोकनेक्स जिस दिन इस जनता के अंदर आ गई, तो निश्चित रूप से एक अलग माहौल लोगों का देखने को मिल सकता है। तो अवोकनेक्स की बहुत जरूरी है सर, जागरूकता की बहुत जरूरी है। जनता समझदार है, लेकिन जरूरी नहीं है ये काम नगरपालिका ही करे कि हर दुकान के सामने कचरा पात्र नगरपालिका रखे। आपको थोड़ा सा सतर्क करने की जरूरत है, और वो या तो शासन कर सकता है और या फिर प्रशासन कर सकता है। आम जनता को समझाने के बाद मुझे लगता नहीं है कि वो लोग इस तरह की गलती दोबारा करेंगे, लेकिन आपकी जो प्रयास है मैं उनकी सराहना करता हूं। आपने जो कहा है मैं उसकी सराहना करता हूं। निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि को ऐसी भावनाएं रखनी चाहिए अपनी जनता के प्रति, आम जनमानस के प्रति। तो दोस्तों, मैं जो आपको दिखा रहा हूं, अब देखिए थोड़ा सा जो बारिश है वो थम चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था आम जनमानस, आम जनता यहीं बैठी है। अंधेरा बहुत हो चुका है और ये बिजली की चमक जो है वो लगातार। जी सर, अब जो बाहर से जितने भी लोग आए थे ना, जिन गाड़ियों से यहाँ पर लोग जो सवारियां उतरी है दोस्तों, वो मेरे पीछे बगल में मेरे पीछे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बारिश थमे और कब ये दरिया जो पानी बना हुआ है, इसकी साइड ये जो मार्ग जहां पर पानी भरा हुआ है, अगर यहां से ये पानी खाली हो जाए तो हम अपने गंतव्य स्थान तक, विधिवत जो स्थान है इनका, वहां तक पहुंचने में, अपने घर पर पहुंचने के लिए ये किस तरह से साधन, मुझे लगता नहीं इनके पास कोई साधन है, क्योंकि ये ऐसे ही बैठे हैं। शायद यहाँ से पैदल पथ इस मार्ग से यहाँ से रवाना होंगे और निश्चित रूप से अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, लेकिन उससे पहले इनको इस ये जो पानी है, इसके बहाव का ये जो पानी भरा हुआ है, इसका लबालब पानी जो लथपथ भरा हुआ है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि दूसरी गलियों से जाएंगे तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि बाहरी लोग हैं और ये जानते भी नहीं है कि भाई इस तरफ जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से आते हैं तो वो इसी को अपना आवागमन मानते हैं, इसी पथ को अपना पथ मानते हैं, तो इसी तरफ से जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो जाएंगे कैसे, पानी के अंदर छलांग लगाते हुए जाएंगे और याद करते रहेंगे अपने नेताओं को, याद करते रहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों को कि धन्य हो, धन्य है ये धरा जिस पर हमने जन्म लिया। लेकिन जुगाड़ करना पड़ेगा, इनको कैसे जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा और हर एक जनप्रतिनिधि को सचेत रहकर जनमानस के साथ, अपनी भावनाओं के साथ आगे रखते हुए हर एक व्यक्ति को जागरूक बनाया जाए। लेकिन आजकल हालात क्या दोस्तों, सत्ता सियासन की जब पकड़ लेता है व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ
कुर्सी की फोम को ढीला करने का काम करते हैं, वो घर से ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते हैं। लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि बहुत कम मिलते हैं दोस्तों, और आज जरूरत है ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को चुनने की, ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता में लाने की जरूरत है, जो आम जनता की भावनाओं को समझ सके, उनकी कद्र कर सके, क्या जरूरत है उन लोगों को, उसकी जरूरत को समझकर आगे काम किया जा सके। जैसे अभी एक बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो पार्षद हैं, वार्ड नंबर 30 से पार्षद हैं, और वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहे। मैं फिर से आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फॉलो वाला बटन को दबाकर फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जितनी बातें हैं, जितनी बातें हमने उठाई हैं, जितनी बातें आप लोगों के साथ में करी है, तमाम नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ ये तय तक पहुंचेगी, और निश्चित रूप से अगर नहीं पहुंचेगी तो मैं पहुंचा कर रहूंगा, क्योंकि अंगुली करना मुझसे बेहतर शायद मुझे लगता है कोई जानता हो या ना हो, लेकिन मैं बराबर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे दिलचस्प वाक्यों के साथ, ऐसे दिलचस्प कहानियों के साथ। मैं आपसे लगातार रूबरू होता रहूंगा। थोड़ा सा डिले आ जाता है बीच में, और लीजिए, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। अब जो लोग जो साधनों से खड़े थे, देखिए दोस्तों, वो पैदल पथ जा रहे हैं। ये देखिए, तमाम जितने भी लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कैसे जैसे हो अगर कोई साधन मिल जाए। लेकिन अब बारिश जो है वो थोड़ी थम सी गई है, और वो लोग भी हैं अब जो इस दरिया से होकर निकलेंगे, और इस दरिया से होते हुए जो सड़कें समंदर बन चुकी हैं, उनसे होते हुए अपने घर की तरफ जाएंगे। अगर आप लोगों को रोशनी दिखाई दे रही है, देखो, ये पैदल चल रहे हैं। तमाम लोग जितने भी हैं ये पैदल ही रवाना हो चुके हैं। थोड़े दूर के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन उसके बाद दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, बेहतरीन वीडियोज के साथ। ये देखिए दोस्तों, पैदल तमाम जितने भी लोग हैं, यहाँ मेन मुख्य बस स्टैंड पर उतरने वाले लोग हैं, वो उतर चुके हैं और वो अब जा रहे हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है, थोड़ी दूर इनको ऐसे चलना होगा, फिर उसके बाद इनको अपने पजामे जो है वो उठाने पड़ेंगे, और अपने चप्पलों को हाथ में लेना पड़ेगा। और ये देखो दोस्तों, ये इस लोसल का सबसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति था। अरे किधर से आया है? हाँ, अरे रुक एक मिनट, पहचान रहे हो इसको? अरे रुक रे, क्या नाम है? अरे ये दोस्तों बशीर है, और इतनी रात्रि को पता नहीं कहां से आया है। ये देखिए दोस्तों, बन चुका है। मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखा देता हूं, जब पानी भरा हुआ है, फिर उसके बाद दीजिए इजाजत। ये देखिए, तमाम लोग जो हैं अब वो यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि गाड़ियों का जो आवागमन है वो इधर से आ रहा है। और थोड़े से दूर में आपको दिखा देता हूं। इतनी देर तक आप लोग बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ये जो गाड़ी आ रही है, हाँ टी हो गया सर, हॉर्न दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं, शायद मुझे लगता नहीं है यहां से ये जा पाएंगे, लेकिन दरिया बहुत ज्यादा सड़कें भरी हुई है। ये देखिए, यहीं पर रुक गए हैं दोस्तों ये। अब मुझे लगता नहीं है, क्या हुआ, वापस आ रहे हो क्या? पानी भरा हुआ है। ये तमाम लोग थे। हैं? अरे इधर कर रही है बस, नहीं रात को नहीं आएगी, रात को नहीं आएगी भाई, तुम्हारी तस्वीर नहीं आएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानी है, ये एक मार्केट खुल गया है, और वहां पर आगे शायद कोई मार्केट है। व्यापारी जो है वो पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे, तब तक दीजिए इजाजत। ये देखिए, ये जो लोग थे, उन्होंने जैसे ही यहां सामने देखा कि भाई पानी भर चुका है, तो इन्होंने वापस मुड़ना ही मुनासिब समझा है। वापस दोस्तों, इस वक्त जब मैं जा रहा हूं ना, तो वापस मैंने भी रुक कर लिया है, मुख्य बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूं। ये लोग भी मुड़ चुके हैं और बातें करते हुए आ रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा था कि सर यहाँ जो है वो महिलाएं चल रही है, तो मैंने उनसे कहा ठीक है। चलो ये देखिए दोस्तों, पानी अब छतों से टपक रहा है। ये देखिए, ये तमाम यानी मतलब बहुत सी सवारियां हैं दोस्तों यहाँ पर जो उतरे थे। यानी पूरा स्टैंड है ना यहाँ पर, लगभग अगर मैं काउंट करूंगा ना, 50 के करीबन लोग जो है ना, वो सवारियां जो 50 के करीबन, तकरीबन 50 लोग जो है वो इधर इस तरफ जाना चाहते थे। 50 के करीबन लोग, लेकिन नहीं जा पाएंगे। देखो कुछ इस तरफ लोग हैं, कुछ जो लोग हैं वो इस तरफ मुड़ चुके हैं, और कुछ जो लोग हैं
वो इस तरफ हैं, आगे यहाँ पर बैठे हैं। ये जो बना हुआ है अपना बाबा परमानंद वाला बोर्ड, इसके नीचे बैठे हैं। कुछ लोग इस गली के अंदर से होते हुए जाएंगे और कुछ लोग बाइक का इंतजाम उन्होंने कर लिया है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव शो में आप मेरे साथ जुड़े, हृदय के शुद्ध अंतकरण से बाबा परमानंद की इस तपोभूमि पर मैं हृदय के अंतर्मन से आपका अभिनंदन करता हूं। इस नंदन की धरती पर दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।